Hello everyone, this is Dheeraj and I am here with a new chapter coordinate geometry and its solution. I will solve approx 24 to 25 questions that can be important for tomorrow examination. I will teach you bilingually, Hindi and English. पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P minus 68 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से दूरी निकालना है, ये हुआ ओरिजिन, और कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी कितनी है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 6 -6 और 8। हमको इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हमको मालूम है कि यदि दो पॉइंट है, क्या है, दो पॉइंट है, एक A x1 y1 और एक B है x2 y2, एक B है x2 y2। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ओरिजिन दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। क्या निकालना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यदि कोई पॉइंट है एक्स वाई, जो ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी होगी, उसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, 6 है, -6 है, और y कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा OP क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू रूट अंडर 6 -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो मेरा क्या हो गया, रूट अंडर 64 प्लस 36 या 36 प्लस 64 कितना आ गया, रूट अंडर 100। तो रूट अंडर 100 क्या होता है, 10 यूनिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3 4 फ्रॉम द x एक्सिस इज, x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है। तो एकदम आराम से क्वेश्चन, एक पॉइंट लिए, पॉइंट ले लिए, क्या है भाई, a है, कौन सा पॉइंट है, a है, a कितना है, -3 और 4। तो इसका मतलब यहाँ से जो इसकी दूरी है वह कितनी है, 4 -3 है, और यहाँ से जो इसकी ऊंचाई वो कितनी है, 4 है। तो मेरा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 0 B 05। तो यह एकदम सोचने वाली बात है कि
एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सिंपल बात है, यदि एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो हम उसका कोऑर्डिनेट जो है वह क्या हो जाएगा, एक्स और 0। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो मान लेते हैं दो पॉइंट है, ए है, ए कितना है -1 0 और बी कितना है 5 और 0, जो इक्वी डिस्टेंस है। तो यदि यह क्या है, यदि P है, यदि यह पॉइंट क्या है P है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी। तो P इक्वल टू पी बी कितना हो गया, तो सिंपल बात है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर यदि कर दें तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 0 0 इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 5 स्क्वायर। तो यह हम वैसे भी निकाल सकते थे, कोऑर्डिनेट पे दे के भी हम क्या कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। तो मेरा क्या हो गया कि x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -6। x इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 5, तो x माइनस 5 2x इक्वल टू 6, x माइनस 5, x प्लस 1 स्क्वायर। तो यह मेरा, इसको बनाने के लिए क्या करें हम, सिंपल लेते हैं, जो क्या एक कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, जो इक्वी डिस्टेंस क्या है -1 0 -1 0। तो -1 0 क्या हो गया, यहाँ हो गया -1 0 और एक 5 और 0, एक 5 और 0, 5 0, एक 5 0, 5 और 0। इक्वी डिस्टेंस क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि दोनों का 0 है, तो बीच में कौन होगा, -1 प्लस 5/2। तो -1 प्लस 5/2 4/2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा x2 y 0। चलिए R56 is the midpoint on the line joining AB। चलिए एक लाइन लेते हैं, क्या उसका नाम है भाई, एक AB। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 5, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y। ठीक है, और यहाँ पे R कोई मिड पॉइंट है जिसका कितना है 5 और 6। तो हमको क्या निकालना है, y किसके बराबर है। सिंपल बात है, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमको सिंपल बात है, यहाँ देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट इसका 5 है, इसका y है। तो 5 प्लस y/2 किसके बराबर है, वह 6 के बराबर है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 में 5 कट गया, कितना हो गया 7 हो गया। चलिए इफ द पॉइंट
k if the point k4 divides the joining of the point to इतना इतना इतना। एक लाइन लेते हैं, इसमें a है, b है और इसके बीच में कोई c है। क्या उसका कोऑर्डिनेट है? k और 4 है। ठीक है, k और 4 है। k और 4 है। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है a कितना है? a जो है हमको 5 और 1 दिया हुआ है। b कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है 2 और a दिया हुआ है 5, a दिया हुआ है 2 6। a क्या दिया हुआ है? a जो है वह दिया हुआ है 2 और 6 और b कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है 5 और 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 और 1 और इसको 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मेरा k का मान निकालना है। तो k यहाँ x कोऑर्डिनेट है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप कि x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम बैठा देते हैं। m1 कितना है? 2 इंटू x2 कितना है? x2 हो गया 5 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 बाय 3 2 5। क्या हो गया? 5। कितना हो गया? 5 2 10 प्लस 6 18, 18 10 28/5 आ गया। मेरा आंसर बी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल वर्टेक्स इतना 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 इच। पेरीमीटर क्या है? तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अब वर्टेक्स यहाँ पे 0 है और 4 है, 0 है, 0 है और 3 है और 3 और 0। अब चलिए ओरिजिन यह मान लेते हैं। ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी हो गई? ओरिजिन से इसकी दूरी हो गई 4। कैसे हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 0 हो गया, वाई स्क्वायर 16, 16 का 4 हो गया और इसकी दूरी कितनी हो गई? 3। और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 9, 4 चौक 16, इसका निकल गया 5। इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 5 4 9 3 12। 12 कहाँ? यहाँ हो गया। अब P इज द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट इतना एंड इतना। अब मिड पॉइंट है, कितना आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट है कौन सा? A -6 और 5 का और B क्या है? -2 और 3 का। मिड पॉइंट कौन है भाई? मिड पॉइंट P है a/2 और 4। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट आप जानते हैं कि मिड पॉइंट बराबर क्या होता है? x बराबर, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है? x की जगह पे यहाँ a/2 है। a/2 इक्वल टू कितना हो गया? x1 प्लस x2 -6 -2/2, तो 2 2 कट गया। a बराबर कितना हो गया?
-8 ये हो गया। चलिए ABCD एक रेक्टेंगल है हुज वर्टिसेस इतना इतना एंड इतना, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज। चलिए देखते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिस दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमको क्या होता है, इक्वल होता है रेक्टेंगल का। तो मान लेते हैं यह ए है, बी है, सी है और डी है। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4 0, बी कितना दिया हुआ है, ए बी 4 0 दिया हुआ, ए तो दिया हुआ ही नहीं है। चलिए ये दिया हुआ है 4 0, बी सी कितना दिया हुआ है 4 3 4 3, डी कितना दिया हुआ है, डी हो गया 0 3। तो हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना। डायगोनल मीन्स ये दूरी, ए तो हमको दिया हुआ है नहीं जो हम ए भी निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, हम बी डी निकालते हैं। बी डी कितना हो गया, तो बी डी कितना हो गया, चलिए बी डी कितना हो गया, बी डी हम निकालते हैं। तो बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी इक्वल टू रूट अंडर, अब बी कहाँ है, बी डी यहाँ है 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 16 + 9 25, 25 का कितना निकल गया 5। तो 5 कहाँ, यहाँ। चलिए if the coordinate of one end of the diameter of a circle are 2 3 and the coordinate of its center are, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है लगभग। देख लीजिए ये सर्कल है मान लीजिए और ये डायमीटर है। सेंटर क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड हो गया 2 3 और अदर एंड क्या हो गया, अदर एंड क्या हो गया -2 और 5 हो गया। द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर और सेंटर दिया हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर ये दिया हुआ है -2 और 5। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये x और क्या y है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि x + 2/2 इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। दूधनी 4 - 2 कितना हो गया -6, x इक्वल टू कितना निकल गया -6। तो -6 में तो हमको दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी पी इतना, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इक्वल टू इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। चलिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक लाइन है, ठीक है, क्या लाइन है ए बी और इसके मिड पॉइंट में क्या है पी है। पी कितना है 0 और 4 है। ए कितना है, ए कितना है आपका, ए नहीं दिया हुआ, ए मान लेते हैं x और y है। और b कितना दिया हुआ है मेरा, b दिया हुआ है -2 और 3। तो हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि 0 के बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर x प्लस क्या हो गया x प्लस -3 -2, हाँ -2/2। तो यह क्या हो गया 0 चला गया 0, x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। x इक्वल टू 2 किस में है, इसमें है, तो इसी को नहीं 2 में है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वही होगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 हो गया। अब y इक्वल टू देख लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 3y, y आपका 4 दिया हुआ है, y 4 दिया हुआ है, y हो गया 4 और यहाँ पे y प्लस 3/2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में 3 घट गया 5 2 और
5a हो गया इसका आंसर। कहता है इफ p the point p which divides the line segment joining the point a b in the ratio of 2 3 lies in the quadrant, lies in the quadrant किस क्वाड्रेंट में है ये हमको निकालना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए a किस क्वाड्रेंट में है भाई, 2 और -3 है, किस क्वाड्रेंट में हुआ बताइए, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, यह हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब और ये इसमें क्या है 5 और 2 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, अब इस दोनों के बीच में क्या है, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं P है, जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट यदि हम x y मान लें तो मेरा x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए कितना हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू x3 प्लस 3 इंटू 5/2, 3 दूनी 6, 6 15 6 21, 21/2 पॉजिटिव हो गया। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 2 पंचा 3 दूनी 6। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका क्या है कि y इक्वल टू क्या हो जाता है, m2x1 3 गुने -5 -15 और 2 गुने 2 प्लस 4/2 बराबर कितना हो गया, -11/2। तो ये कौन सा पॉजिटिव और निगेटिव है, तो ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P3 विद द x एक्सिस, तो कितना बार बताया है, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर √25 बराबर 5 यूनिट। द डिस्टेंस ऑफ 4 3 3 4 416 प्लस 9 16 9 25 5 द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इतना फ्रॉम द x एक्सिस से करा, ओरिजिन से नहीं कह रहा है, ओरिजिन से नहीं कह रहा है, एक्स एक्सिस से तो सिंपल बात, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस से दूरी क्या होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो उसका क्या हो गया आंसर, इसका 4 यूनिट हो गया। तो इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड, इतना किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, तो देख लीजिए ए है 2 और -3 और बी कितना है, 5 और 6। तो मान लेते हैं इसको k/1 में डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस है ना, हाँ एक्स एक्सिस इसको k/1 में, तो चूंकि यह 0 हो गया, y एक्सिस 0 हो गया, तो 0 बराबर क्या हो गया, y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, x m1 गुने x2, तो m2 m1 का k गुने x2 कितना है, एक गुने y2 कितना है 6 प्लस 1 गुने y1 कितना हो गया -3 बाय k प्लस 1, तो k प्लस 1 जो है क्या हो गया, k प्लस 1 इधर चला गया, 0 हो गया, तो कितना हो गया 6k -3 बराबर 0, तो 6k इक्वल टू क्या हो गया, 6k इक्वल टू 3, k बराबर 1/2 अर्थात 1:2।
अब चलिए, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड, वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है, k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर k इंटू x2 हो गया 8 प्लस 1 इंटू x1 हो गया -4 बाय k+1 से एज यूजल। तो 8 के बराबर कितना हो गया, 8 के बराबर 4, के बराबर 1/2, तो 1:2। चलिए, कहता है P-1 एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। तो बस वही हो गया, एक A है और एक B है। A का कोऑर्डिनेट कितना है, -3B और B का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 और B+4 है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट कौन है, -1 और -1, ठीक है, -1 और 1 है। तो सिंपल बात है, हम जानते हैं कि -1 बराबर क्या हो गया, -3 + 1/2, -3 + 1/2 कितना हो गया, -2/2 -1। तो हो गया, यह x हो गया, यह क्या हो गया, b का मान निकालना है। तो b का क्या हो जाएगा, b + 4/2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 1, इक्वल टू 1 जैसे ही हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, चलिए 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 इक्वल टू 2b + 4, तो 2b इक्वल टू क्या हो गया, -2, b इक्वल टू -1। अब चलिए, लाइन इतना है, इस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतना इतना इंटर रेशियो। अब लाइन सेगमेंट यह है पॉइंट ए बी, the line segment इतना divides the line joining the, एक लाइन सेगमेंट है, इसको सेटिस्फाई करेगा तो वह एक लाइन है ए और बी है, इस पे क्या करता है, डिवाइड करता है। द लाइन सेगमेंट इतना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मान लेते हैं k/1 में इसको डिवाइड करता है, तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा मेरा y इंटरसेप्ट x2, y इंटरसेप्ट 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया आपका k3 बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, समय की बर्बादी है, इसलिए इसको बाद में बता देंगे। चलिए इसको देखते हैं, द मीडियन ऑफ द कोऑर्डिनेट dr, मीडियन ऑफ द कोऑर्डिनेट dr, तो मीडियन इसके लिए तो पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट तो है नहीं, मीडियन किसका, मीडियन ऑफ द पॉइंट डी, ए बी डी, द मीडियन, ए डी इज द मीडियन देन कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो ट्रायंगल तो है नहीं, मीडियन का कैसे करें, ये अनकम्प्लीट क्वेश्चन है। इफ ए इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इज वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, देन द सेंट्रोइड क्या होता है, x इक्वल टू x1 + x2 + x3, x1 x2 x3/2 और y इक्वल टू एज यूजुअल y1 + y2 + y3/3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 + 5 4 + 8 12, 12/3, 3 चौक 12 हो गया 4, और 0 -2 + 2 0, 0/3 4 हो गया आंसर।
चलिए टू वर्टेक्स ट्रायंगल इतना एंड इतना आर एंड इट्स सेंट्रॉइड दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, दो वर्टेक्स दिया हुआ है, कितना हो गया -1 और 4, बी कितना दिया हुआ है 5 और 2, सी कितना दिया हुआ है मान लेते हैं x और y, और इसका सेंट्रॉइड क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉइड जो है वो g दिया हुआ है, g कितना दिया हुआ है 0 और 3। तो मेरा क्या हो जाएगा सबसे पहले 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर x1 x2 प्लस x3, तो x प्लस x प्लस -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 प्लस 4/3, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30, x इक्वल टू हो गया -4, x इक्वल टू -4, तो -4 किस में है सी हो गया, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल विच इज, कौन सा होगा देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल है, कितना है -4 और 0 है, 4 और 0 है, और 0 और 3 है। इसका दूरी कितना हो गया 4 चौक 16 प्लस 16 प्लस 16, 0 -4 0 4, 16 प्लस 16 32, 4 -4 प्लस 4 4 8 8 64, 4 4 8, इसका हो गया 8, इसका क्या हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 25, 25 का हो गया 5, इसका क्या हो जाएगा 4 चौक 16, इसका 5, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल विच इज, बट कौन है ये ट्रायंगल, चलिए एक ट्रायंगल है, इसमें कितना है 0 6 है, 0 6 -5 3 और 3 और 1, तो इसकी यह कौन सा ट्रायंगल, इस दोनों का डिस्टेंस देख लेते हैं कितना हो गया -5 0, -5 0 कितना हो गया 25, 6 में 3 गया कितना हो गया 3 3 दिया 9, 25 9 31, उसके बाद इसका देखते हैं 3 -5 रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 3 -5 1 -3, 1 -3 हो गया 2 का स्क्वायर, -2 4, 8 8 64 प्लस 16 64, 64 प्लस 16 कितना हो गया 4 4 64 प्लस 16 6 4 10 का 0 1, 6 1 7 1 80 हो गया 4√5, 4√5। अब इसका देख लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 में गया इधर, 6 में 1 गया 5, 5 6 में 25, 25 9 31, 25 5 30, 30 4 34, 34 हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 9, 25 5 30, 4 34 34 हो गया दोनों, ये अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। चलिए इफ द पॉइंट इतना 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 आर कॉलिनियर, देन कॉलिनियर है, कॉलिनियर के लिए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इफ द पॉइंट इतना 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 आर कॉलिनियर, कॉलिनियर देन ए बी सी, इसको तो बना सकते हैं ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी, लेकिन आपका एनसीईआरटी के हिसाब से इसको सॉल्यूशन के लिए हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया। तो ऊपर भी देख लेते हैं, यदि इससे हो जाएगा तो ए बी सी है, यह 0 0 दे दिया ठीक है, आर कॉलिनियर, कॉलिनियर मीन्स एक लाइन में, तो ये हो गया 1 2, और यह कितना हो जाएगा चलिए ए और बी, ए और बी, ए और बी एक लाइन में होने के लिए तो क्या होना चाहिए, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई
1 2 1 2, इसके बीच की दूरी हो गया 3 तिया 9 प्लस 1 √10, और इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, √10 होना चाहिए। a² प्लस b² इजकल टू √10 इजकल टू चलिए छोड़िए इसको, इजकल टू 2b होना चाहिए। चलिए ट्रायंगल इतना, ये भी ट्रायंगल का ही है। इट्स डायगोनल इज रेक्टेंगल, ये तो बन जाएगा, डायगोनल दिया हुआ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी और डी है। ए हो गया 0 3, बी कितना हो गया 0 0 0 0, ओ हो गया 0 0, ओ ओ ए ओ हो गया ओ ए ओ बी सी बी बी और ये सी। द लेंथ ऑफ डायगोनल इज ओ ए बी सी। बी हो गया 5 0 5 0 5 0 5 0, 5 है 25, 5 है 25 प्लस 3 तिया 9, अंडर 34। दैट्स ऑल। इस चैप्टर से कुल 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप इसका यूज करके जो है ना, कोई भी क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से आता है तो इसके 2 चैप्टर है, एक आपका सेक्शन फॉर्मूला और एक आपका जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी 2 चैप्टर से आएंगे। ट्रायंगल से जो है ना, वह सीबीएसई के सिलेबस में ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन होता है उसको नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा यह प्रायोरिटी होता है कि समय लगे लेकिन सभी को समझ में आ जाएगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे शेयर भी कर दीजिएगा। दैट्स ऑल। आज का क्लास खत्म।